हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, जन्माष्टमी के बाद में जब हमारे बाल गोपाल 6 दिन के हो जाते हैं तो उनकी छठी मनाई जाती है और छठी के दिन विशेष रूप से छठी का स्नान कराया जाता है। तो छठी का स्नान बाल गोपाल को किस प्रकार से कराना है उसकी विधि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो छठी के दिन से ही बालकों की मालिश शुरू की जाती है। जो नवजात शिशु होते हैं तो अपने बाल गोपाल जिन्होंने जन्म कराया है वो इस दिन बाल गोपाल की गाय के शुद्ध देसी घी से मालिश करें, नहीं तो इसके अलावा जो भी कोई ऑयल वगैरह हो जिससे आप मालिश करना चाहें उसे मालिश कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से मालिश करें। उसके बाद में अपने लड्डू गोपाल के साइज़ के अनुसार गाय का आपको दूध लेना है। यदि गाय का नहीं मिलता है, जैसा भी दूध आपको मिलता है आप वैसा दूध ले लें। सवाया दूध हमें लेना होता है, चाहे तो 1.25 लीटर ले सकते हैं, 2.25, 3.25, 5.25, जितना भी आपके बाल गोपाल का साइज़ हो या जितना भी आप दूध लेना चाहें जिसमें वो अच्छे से डूब जाएं उतना आप दूध ले लें। उसमें किसी बड़े पात्र में, शुद्ध पात्र में आप उसे रख लें और उसके बाद में इस तरीके से देखिए 3 डुबकियां लगवानी होती हैं। इसी को छठी का स्नान कहा जाता है। कच्चे दूध में स्नान 3 डुबकियां जो लगवाई जाती हैं उसी को छठी का स्नान बोला जाता है और इसी को छठी का दूध भी बोला जाता है। तो इस तरीके से 3 डुबकियां हमें अपने बाल गोपाल को लगवानी होती है। अब ये जो छठी का दूध है इसका हमें क्या करना होता है, इस दूध से आप भोग प्रसाद बना सकते हैं अपने लिए। इससे जो भी चीज़ हम बनाएंगे, जैसे खीर बनाएंगे तो उसका भोग हमें वापस से भगवान को नहीं लगाना होता है, इसको हमें स्वयं ही ग्रहण करना होता है। आप इसे वितरित कर सकते हैं, चरणामृत के रूप में अपने बालकों को पीने के लिए दे सकते हैं और इसको हमें यूज़ करना होता है एज अ भोग। और उसके बाद में छठी के स्नान के बाद में आप इस तरीके से साधारण जल से स्नान करा करके बाल गोपाल का श्रृंगार करें, उन्हें कोरे पीले वस्त्र पहनाएं। और ये जो स्नान होता है ये छठी पूजन से पहले किया जाता है और छठी पूजन शाम के समय किया जाता है, यानी कि दोपहर के बाद 3-4 बजे छठी पूजन किया जाता है। उससे पहले दोपहर के बाद आप इस स्नान को कराएं। सुबह के समय जो आपको स्नान आदि कराना है वो सिंपल साधारण स्नान कराना है। आप चाहें तो पंचामृत से सुबह के समय स्नान करा करके बाल गोपाल को मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। और लेकिन ये जो छठी का स्नान है, विशेष स्नान है, ये आपको दोपहर के बाद ही छठी पूजन से पहले करना होता है। तो आप ध्यान से समझ लें, ये जो स्नान है आपको दोपहर बाद ही करना होता है। इसके बाद में हो सके तो आप स्वयं भी पीले वस्त्र पहने, क्योंकि छठी के दिन पीले वस्त्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और कोरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। आज ही के दिन से नए कोरे वस्त्र बालकों को भी पहनाए जाते हैं। और अगर आपने जन्म कराया है, नए लड्डू गोपाल आप घर में लेकर के आए हैं तो उनका नामकरण करें और उनका अन्नप्राश आज ही के दिन किया जाता है। उन्हें अन्न का जो भोग लगता है आज ही के दिन लगाया जाता है। और काजल पालें, यानी कि घर पर ही काजल बनाएं और काजल भी लगाया जाता है बालकों को और उनके माथे पर काजल का टीका लगाया जाता है और पैरों में भी काजल का टीका लगाया जाता है और नजरिया पहनाए जाते हैं। छठी के दिन से ही नजरिया पहनाए जाते हैं और उसके बाद में उतारी जाती है बाल गोपाल की नज़र और उनके ऊपर न्योछावर की जाती है। और ये जो न्योछावर है किसी किन्नर को दान देना बहुत ही विशेष रहता है। और इस प्रकार से देखिए बाल गोपाल का आप श्रृंगार करें। उसके बाद में आप आईना ज़रूर दिखाएं बाल गोपाल को कि वो कैसे लग रहे हैं लड्डू गोपाल को। इस तरीके से देखिए स्नान करा करके हम उसके बाद में करते हैं छठी पूजन। छठी पूजन में जो विशेष रूप से भोग बनता है वो बनता है कढ़ी चावल का, लेकिन कहीं कहीं पर पक्का भोजन भी बनता है। तो जैसा आपके यहाँ पर बनता हो वैसा बनाएं। हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल, फुल्का और पकौड़े और जो भी जन्माष्टमी की मिठाइयाँ होती हैं वो पूजा में रख लेते हैं, साथ में माखन मिश्री रखते हैं। धूप, दीप, रोली, अक्षत, चंदन और पुष्प से हम इस प्रकार से पूजन कर देते हैं और जल का भोग लगा देते हैं भगवान जी को। और उसके बाद में जो हमने भोग प्रसाद बनाया है उसको भगवान जी को अर्पित करते हैं, आरती करते हैं। तो इस प्रकार से छठी पूजन हो जाता है। हो सके तो मंदिर में आप सजावट कर लें, घर की सजावट करें, घर पर तोरण आदि लगा लें। घर में आप चाहें तो भजन संकीर्तन आदि करवा सकते हैं, बधाइयाँ गाएं, जच्चा गाएं। और ये एक उत्सव है, बड़े धूमधाम से सभी को मनाना चाहिए परिवार सहित। आप चाहें तो कॉलोनी में भी इस उत्सव को सेलिब्रेट कर सकते हैं। पास के मंदिर में भी आप इसे बड़े धूमधाम से सभी मिल करके बहुत बड़े लेवल पर भी आप इस उत्सव को मना सकते हैं। और भोग प्रसाद में इस दिन कढ़ी चावल विशेष रूप से बांटे जाते हैं। कढ़ी चावल का भंडारा भी लगाया जाता है। तो जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना करें। भगवान की छठी है, बड़े ही धूमधाम से मनानी चाहिए। और अगर आप विशेष रूप से छठी वाले दिन भी ये पूजन नहीं कर पाते हैं तो आगे भादों के महीने में कभी भी, किसी भी दिन, जिस दिन भी आपकी व्यवस्था हो, समय हो, उस दिन भी आप इस छठी का पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।